नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है प्रश्नोत्तर करने का और कार्यक्रम का संचालन करने का। तो आज हम कार्यक्रम से ही शुरू कर रहे हैं। 2 लोगों की परीक्षा है, उनके नाम है किशोर और रानी। तो किशोर, आपको 10 प्रश्न मैं देता हूँ। 50% या अधिक अंक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। ये है आपके प्रश्न, आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। मेरे प्रश्न है, ज्ञान मार्ग किसके लिए उपयुक्त है? ज्ञान मार्ग इसके लिए उपयुक्त है जिसमें जिज्ञासा है, जानने की या मुक्ति की, या तो दुख है उसके लिए जो दुख से मुक्त होना चाहता है। फिर उसमें विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और सत्य संपत्ति होनी चाहिए, जैसे कि समदम, श्रद्धा, समाधि, समाधान। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान और सत्य में क्या भेद है? जो अज्ञान का नाश होता है वही ज्ञान है। जो भी मान्यता है, जो भी अंधश्रद्धा है, ऐसे अज्ञान का नाश होने से ज्ञान होता है। सत्य व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, बदलता रहता है, सापेक्ष है और सीमित उपयोग कर सकते हैं व्यवहारिकता के लिए। सत्य व्यक्तिनिष्ठ है तो व्यक्ति के साथ बदलेगा, तो वह असत्य हुआ, सही या गलत? अद्वैत के मापदंड के अनुसार जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है और व्यवहारिकता के लिए सभी सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, स्वयं के अनुभव से होता है और व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण व्यक्ति व्यक्ति के लिए सत्य अलग हो सकता है। किसी एक का सत्य जिसके अनुभव में नहीं है वो सत्य ना मान नहीं सकता और वो असत्य कह सकता है। अनुभवकर्ता को स्वयं का ज्ञान किस विधि से होता है? जी, अनुभवकर्ता को कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु हम नीति विधि से हम जानते हैं कि मैं वस्तुएं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। जो भी सभी अनुभव है वो अनुभवकर्ता के द्वारा होता है और अनुभवकर्ता सभी अनुभव का साक्षी है। इसलिए अनुभवकर्ता को जाना जा सकता है। 5वां प्रश्न है, आत्मज्ञान स्मृति आधारित है, सही या गलत? जो भी हमें ज्ञान होता है वो नाद की रचना है, जो 2 अवस्थाओं का परिवर्तन है और वो नाद रचनाएं अनुभव में होता है और वो अनुभव का संस्कारों में रूपांतर होकर हमें स्मृति बनती है और उसी स्मृति को हम ज्ञान अनुभव कह सकते हैं और उस अनुभव के आधार पर हम अज्ञान का नाश करके आत्मज्ञान पा सकते हैं। 6वां प्रश्न है, ब्रह्म अज्ञेय है इसलिए उसका तत्व नहीं जाना जा सकता, सही या गलत? यह सही है। ब्रह्म अज्ञेय है, जो तत्व है वही ब्रह्म है। हम ब्रह्म है
ऐसा कह सकते हैं। और जो अनुभव है सभी का एकीकरण करके, और अनुभव और अनुभवकर्ता का एकीकरण करके फिर समाधि अवस्था में आके जो अनुभव क्रिया रह जाती है वही ब्रह्म है। 7वां प्रश्न है, माया भी नित्य है तो असत्य कैसे है? जो भी अनुभव हमें हो रहे हैं वो सभी माया है और परिवर्तनीय है और मिथ्या है क्योंकि वो परिवर्तनीय है। परंतु हम व्यवहारिकता के लिए और आत्मज्ञान के लिए उनका वर्गीकरण करके हम जान सकते हैं नीति निधि से। जैसे कि मैं शरीर नहीं हूँ, वस्तुएं नहीं हूँ या मन नहीं हूँ, जो भी है वो अनुभव है, अनुभव करता मात्र है। क्या संभावना सदा है? हाँ, संभावना सदा है, चित्तवृत्ति है और नित्य है, हमेशा अनंत रहती है। मनुष्य का जीव सीमित है पर संभावनाएं असीमित है। क्या मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म हो जाना है? ब्रह्म हो नहीं सकते, सिर्फ ब्रह्म को जान सकते हैं कि मेरा तत्व ब्रह्म है, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चित्त की कौन सी प्रक्रिया विनाशकारी है? चित्त की सभी परतें रहती है और चित्त वृत्तियां रहती है और सभी विकास क्रम में होती है, और कोई भी प्रक्रिया विनाशकारी ऐसा नहीं कह सकते हम। जो भी है वो है, ऐसा कह सकते हैं हम। जी धन्यवाद गुरुजी, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। हाँ जी, धन्यवाद। आपको मिलते हैं 10 में से 5 अंक, जो कि एकदम किनारे पर है। आधे अंक भी कट जाते हैं तो फिर असफल हो जाते हैं, लेकिन आपका भाग्य अच्छा है कि आपको इतने अंक मिल गए हैं कि आप पास हो गए हैं। आप चरण 4 में जा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गहराई में उतरना ज़रूरी है ज्ञान मार्ग की। अभी आपको जो ज्ञान हुआ है वो, जिसे मैं कहूँगा, सतही ज्ञान है। हुआ तो है, काफ़ी अच्छा भी हुआ है, लेकिन उतना मनन नहीं हुआ अभी तक, उस पर सोच विचार नहीं हुआ। तो चरण 4 में ये कार्य भी करते रहिए, सत्यापन का कार्य करते रहिए, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते रहिए। अब चलते हैं हम रानी के प्रश्नोत्तर पे। आपको भी 10 प्रश्न दिए जाएंगे। ये है रानी के प्रश्न, आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में क्या प्राप्त होता है? ज्ञान मार्ग में कुछ प्राप्त नहीं होता। ज्ञान मार्ग में जो भी हमारे अज्ञान है, जो भी मतलब बिना सोचे समझे हमारे बुद्धि में अर्जित हो गया है, वो हमें दिखाया जाता है और उसका नाश किया जाता है। हमें सत्य दिखा दिया जाता है। तो इसमें हमें ज्ञान में जीना, ज्ञान में रहना, हमारा जीवन वैसा ज्ञानमय हो जाता है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान स्मृति में है, परिस्मृति मिथ्या है, तो क्या ज्ञान भी मिथ्या है? स्मृति में संचित अनुभवों का आपस में संबंध बनाना, तुलना करना, इसे हम ज्ञान कहते हैं। क्योंकि अनुभव एक बच्चे को भी होता है, लेकिन वह उसके बीच में तुलना नहीं कर सकता, अनुभव के बीच में संबंध नहीं बना सकता। तो लेकिन ज्ञान के लिए अनुभव का होने की आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग में हमें पता चलता है बाद में कि जो भी जाना है वह भी मिथ्या है। यह हमें अज्ञेयवाद की तरफ लेके जाता है।
तीसरा प्रश्न है, तत्व के जाने पर क्या रह जाता है? अ, कोई भी वस्तु का अंतिम जो चीज बचता है वही तत्व है, तत्व को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, जैसे सब गहने हो गए, गहने में सोना तत्व हो गया, अब गहनों से सोना नहीं हटाया जा सकता, यह अंतिम अवस्था है तत्व। चौथा है, अनुभव करता नित्य है, ये ज्ञान कैसे होता है? आ, अनुभव करता नित्य है, यह ज्ञान अनुभव करता होके जाना जा सकता है। हमें अनुभवकर्ता को अनुभव होता है कि जो भी चीज बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वह नहीं है। जिसका भी अनुभव हो रहा है वह अनुभव करता नहीं है। नीति नीति के द्वारा भी पता चलता है, जो चीज बदल रही है वह अनुभव करता नहीं है, और जो अनुभव हो रहा है वह भी अनुभव करता नहीं है। और अनुभवकर्ता सदा है, पहले से है, अभी भी है और हमेशा है। और जो शरीर है उसका भी अनुभव होता है अनुभवकर्ता को, और अनुभवकर्ता हमेशा सभी चीज का अनुभव कर रहा है, अस्तित्व के प्रकट रूप का अनुभव कर रहा है। पांचवा प्रश्न, शरीर के अभाव में अनुभव करता नहीं है, इसलिए शरीर तत्व है, अनुभव करता नहीं। खंडन कीजिए। शरीर भी एक अनुभव है, जिसका अनुभव अनुभवकर्ता कर रहा है, इसलिए शरीर तत्व नहीं कह सकते। अनुभव करता ही तत्व है, उससे ही अनुभव हो रहा है शरीर का, उसके आसपास के वातावरण का। शरीर भी बदल रहा है, यह हर दिन बदलता है, छोटा से बड़ा, बड़ा से बूढ़ा, मतलब ऐसा है। शरीर कभी शरीर नष्ट भी हो जाता है, तो शरीर तत्व नहीं है, अनुभवकर्ता तत्व है, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता, वह हमेशा से है। छठा प्रश्न, संवेदना और भावना केवल मुझे होती है, किसी और को नहीं, इसलिए वो मैं ही हूँ, सही या गलत? संवेदना और भावना यह भी परिवर्तन होता रहता है, और हमें सत्य कभी नहीं दिखता, जो भी दिखता है वह सभी असत्य है। इसलिए मैं संवेदना नहीं हो सकता, भावना भी नहीं हो सकता, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं, मैं सिर्फ उसका दृष्टा हूँ, जो कि देख रहा हूँ अपनी भावनाओं का, संवेदनाओं का। सातवां प्रश्न, माया का निर्माण करने वाली प्रक्रियाएं भी माया है, सही या गलत? माया अ, माया का निर्माण, माया पहले से है, हमेशा है, और इसमें जो भी हो रहा है वह सब स्वप्न मात्र है। जो हो रहा है वह भी माया है, तो हम बोल नहीं सकते हैं वह सही है या गलत है। मतलब जो हमें दिख रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमें वही दिख रहा है। तो उसके पीछे की जो प्रक्रिया है वह भी संभावना मात्र है, और वह भी माया ही है। माया का निर्माण स्वयं माया द्वारा हो रहा है। आठवां प्रश्न, नाद चित्त की कौन सी परतों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाद के द्वारा ही चित्त है। नाद भी एक परिकल्पना है, संभावना मात्र है, तो हम नहीं बता सकते कि किसमें अधिक है, किसमें ज्यादा है। मतलब ये परतों की नाद सभी जगह है, और कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सभी चित्त नाद से बना है, नाद निर्मित है, नाद मूलभूत है, अवस्था है। नवा प्रश्न, नियमित और अनियमित स्मृति क्षेत्र में क्या भेद है?
नियमित स्मृति क्षेत्र जहाँ पे नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है, जैसे पृथ्वी लोक में यहाँ पे नियमित रूप से परिवर्तन होता है और परिवर्तन का स्थायित्व भी होता है कभी-कभी, जो कि हमारे अनुभव में आता है, जो धीरे-धीरे बदलता है। और यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है, हमें अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है कि हाँ, जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। स्वयं के तत्व का स्वयं को ज्ञान होता है। अनियमित स्मृति से जहाँ पे कुछ भी नियमित नहीं है, जहाँ कुछ भी नियम नहीं है, यहाँ पे मत जैसे तंत्र वगैरह का ये होता है, इस्तेमाल होता है, ज्ञानी बहुत जो कारण शरीर है, जो आप यहाँ पे अपने लोक का भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। 10वां प्रश्न, समय नहीं तो विकास क्रम क्यों है? समय अभी एक अनुभव है, यह भी मिथ्या है, इसका भी अ, हमें अनुभव हो रहा है। विकास क्रम भी मिथ्या है। अस्तित्व पहले से था, है और रहेगा। अस्तित्व अद्वैत है। विकास क्रम जो दिख रहा है वह भी मिथ्या है, माया मात्र है। हम कुछ भी होने की संभावना करते हैं। अस्तित्व अज्ञेय है, इसे जाना नहीं जा सकता। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। और आपके भी उत्तर बहुत अच्छे रहे। आपको मिलते हैं 6.5 अंक। हाँ, 6.5 अंक आपको मिलते हैं, इसका मतलब आप भी पास हैं और चरण 4 में पहुंच गए हैं। तो आप भी प्रयोग शुरू कर दीजिए और हफ्ते में एक बार रिपोर्ट भेजनी है दोनों को, किशोर को ईमेल से और आपको कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई। और रानी को भी बहुत अच्छा ज्ञान हुआ है, लेकिन 1-2 प्रश्नों के उत्तर गलत आ गए। हम वही देखेंगे कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं दोनों से। बहुत संक्षेप में, सार में चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से भी पूछ लूँगा। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो किशोर के प्रश्न शुरू करते हैं कि कहाँ पर समस्या आई उनको। पहला बिल्कुल सही था इनका, ज्ञान और सत्य में क्या भेद है। तो यहाँ पर गलती हो गई। ज्ञान अनुभवों का संयोजन है, सत्य अनुभवों का वर्गीकरण है। और वर्गीकरण एक प्रकार का संयोजन ही कहा जाएगा। हमने बताया है संयोजन के प्रकार किस तरह संयोजित होते हैं अनुभव, उसमें एक प्रकार वर्गीकरण भी है। तो ये सीधा सा उत्तर आ सकता था। तो अनुभवों को कई तरीके से संयोजित वर्गीकृत किया जा सकता है, वो अपना अपना सत्य हो गया। सभी लोग अपने अपने अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने अज्ञान के अनुसार वर्गीकृत करते हैं अनुभवों को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, और उसको सत्य कहते हैं या असत्य कहते हैं। तो इसलिए तीसरा प्रश्न था कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है तो व्यक्ति के साथ बदलेगा, तो वो असत्य हुआ। हाँ, वो असत्य हुआ। उसको सत्य कह देने से सत्य नहीं हो जाता, वो हम उसको विसत्य कह देते हैं, क्यों माना हुआ सत्य है। तो ये समस्या सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, ये समस्या ज्ञान मार्ग में सुलझा दी गई है बहुत सख्त मानदंड बना के कि आपको जो मानना है मान लो, लेकिन जो परिवर्तित नहीं होता, जो नित्य है वही सत्य है, इसको प्रमाणित किया गया। और अब वो ज्ञान मार्ग में व्यक्तिनिष्ठ नहीं रहा, ज्ञान मार्ग में व्यक्ति ही नहीं रहा, तो व्यक्तिनिष्ठ नहीं रहेगा। नंबर 4, इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि अनुभवकर्ता को ज्ञान नहीं होता। अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं, उसमें से एक अनुभव है ज्ञान का, लेकिन ज्ञान नहीं होता उसमें। न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान चित्त में होता है और अज्ञान भी होता है। तो प्रश्न ही गलत था, लेकिन इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, पूरे नंबर मिले। नंबर 5 था इनका, आत्मज्ञान स्मृति आधारित है, सही या गलत। तो ये मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा सभी से कि लोगों का क्या विचार है इस बारे में कि आत्मज्ञान स्मृति आधारित है। हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यहाँ प्रश्न आ गया। अरुण ने कहा है सही, योगेश ने कहा नहीं, सुभाष ने भी कहा नहीं, मतभेद हो गया यहाँ। तो इसलिए मैं पूछना चाहता था क्योंकि हाँ, इसमें मतभेद होगा। अंजू ने भी कहा नहीं, कमल ने भी कहा स्मृति आधारित नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं स्मृति आधारित नहीं है। किशोर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि स्मृति आधारित नहीं है। प्रज्ञा ने कहा हाँ है। योगेश ने कहा अनुभव आधारित है। गौरव ने कहा आत्मज्ञान स्मृति आधारित नहीं है, अपितु वह तो स्वयं प्रकाशित है, जिससे अज्ञान द्वारा ढक लिया गया कि आत्मन स्वयं प्रकाशित है। हम तो यहाँ आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं क्या हूँ ये ज्ञान। अंजलि ने कहा सारा ज्ञान तो स्मृति आधारित है, आत्म हुआ जा सकता है, ज्ञान तो भुला दिया जा सकता है।
सुवेद ने भी यही कहा है कि सभी ज्ञान स्मृति आधारित ही होगा, मेरा होना स्वयं प्रकाशित है या स्वयं प्रमाणित है। हृदयेश्वरी ने भी कहा है स्मृति आधारित है। अनीता ने कहा है गुरु कृपा है। ये कैसा उत्तर हुआ अनीता का? तो बहुत से लोगों ने कहा है कि नहीं है, वो शायद प्रश्न में से भ्रमित हो गए हैं। प्रश्न आत्मन की बात नहीं कर रहा, ज्ञान की बात कर रहा है अभी। अगर स्मृति आधारित नहीं है तो आप लोग भूल क्यों जाते हैं कि मैं कौन हूँ? साक्षी भाव की साधना क्यों करवानी पड़ती है फिर सबसे 3 महीने तक? 3 महीने क्या आजीवन ही करनी है? थोड़ी सी जीवन में समस्या आ गई, विकट स्थिति आ गई, भूल जाते मैं कौन हूँ। इसे कहते हैं आत्मज्ञान को भुला देना। तो हाँ, ज्ञान स्मृति में होता है, लेकिन मैं स्मृति में नहीं होता। मैं स्मृति आधारित नहीं हूँ। मेरा ज्ञान, मैंने जो स्वयं को जान लिया है, उसके लिए स्मृति ज़रूरी है, और इसीलिए वो जीव ज़रूरी है जो स्मृति का मालिक है, ऐसा बोल सकते हैं। इस मनुष्य के बिना ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान भी नहीं होगा। और उसको भुलाना बहुत आसान है, सभी का अनुभव होगा ही, भुला दिया जाता है। ना केवल ये भुला दिया जाता है मैं क्या हूँ, ये जगत मिथ्या है, ये भी भुला दिया जाता है। और वो कर्म और इच्छाएं उस जीव को वापस चलाने लगती है, जैसे वो बिना ज्ञान के चल रहा हो, ऐसे फिर वापस लाना पड़ता है उसको। इस प्रकार धीरे धीरे नियंत्रण आता है कई वर्षों बाद या कई जन्मों बाद। हाँ, ऋतु ने कहा स्मृति आधारित है। जानकी ने कहा आत्मज्ञान स्मृति के परे है। अगर आपकी स्मृति हटा दी जाए तो फिर कैसे बताएंगे मैं क्या हूँ? तो आत्मज्ञान और आत्म में भेद कीजिए, आप जान जाएंगे कि ये जाना गया है जो कि मैं आत्म हूँ, वो स्मृति में छपा है, कहीं संस्कार है, ज्ञान है। मैं आत्म हूँ, ये स्मृति पे आधार, ये स्मृति आधारित नहीं है। जब वो स्मृति आ जाती है तो यही जाना जाता है कि मैं स्मृति आधारित नहीं हूँ। तो ये प्रश्न बहुत कठिन था और इसमें शून्य मिले किशोर को। मैं जानता हूँ कठिन है प्रश्न। दिनेश ने कहा है कुछ साधकों को ज्ञान तुरंत हो जाता है, स्मृति आधारित है। उस स्मृति से अज्ञान कभी कभी जल्दी हट जाता है, क्षण भर में हटाया जा सकता है, जो तैयार है उसको हटाने के लिए। इसीलिए संभव है क्योंकि उन्होंने स्मृति पे बहुत ज़्यादा अहम भाव नहीं रखा है कि मैं ही सही हूँ, मेरी स्मृति में जो है वही सच है। उस पर उन्होंने ज़्यादा निवेश नहीं किया है। फेंकने के लिए तैयार है अपना ज्ञान, क्षण भर में हो जाता है। जो नहीं है तैयार, समर्पित नहीं है ज्ञान के लिए, उनको कई जन्म भी लग जाते हैं। तो इसीलिए वो प्रश्न आया था ना कि ज्ञान मार्ग किसके लिए उपयुक्त है, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही था। जिनमें इस प्रकार के गुण हैं उनको जल्दी हो जाता है, और वो जल्दी भूलते भी नहीं है। फिर जिसमें गुण है वो जल्दी भूलेगा नहीं। ये थोड़ी सी अलग चर्चा हो गई प्रश्नों से, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उस ज्ञान को कितना महत्व देते हैं वो निर्धारित करेगा कि आप कितना याद रख पाते हैं उसे। मान लीजिए मैं आपको एक 100 करोड़ रुपए कमाने का उपाय बताऊं, क्या आप उसे कल भूल जाएंगे? बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मैं तो उसे लिख कर रखूँगा, मैं तो याद रखूँगा, मैं तो हर क्षण रटता रहूँगा, उस पर कार्य में लग जाऊँगा मैं उसे पूरा करने में। क्यों? बहुत महत्व दिया गया है उसको। 100 करोड़ मतलब बहुत महत्व की चीज़ हो गई मनुष्य के लिए इस जीवन में, इस युग में। वो नहीं भुलाना चाहेगा। लेकिन क्या आप यही रवैया आत्मज्ञान के लिए रखते हैं? उनसे पूछ रहा हूँ जो भूल जाते हैं रोज। उपाय करना पड़ता है उनको। बस इतना सा है, आपने उसको कितना महत्व दिया है स्वयं के होने को, वो बताएगा कि आप साक्षी भाव में अखंड रह पाते हैं या नहीं। तो आगे चलते हैं। ब्रह्म अज्ञेय है इसलिए उसका तत्व नहीं जाना जा सकता, सही या गलत। इसमें उनको आधे अंक मिले क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ब्रह्म ही तत्व है। तो ये प्रश्न ही गड़बड़ है थोड़ा सा कि अज्ञेय, ब्रह्म अज्ञेय है तो बिल्कुल सही है कि जाना नहीं जा सकता, किंतु वही तो तत्व है और उसका तत्व शून्य आता है। आप कह सकते हो ज्ञान हो, उतना ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्व शून्य होना अर्थात एक तरह से यही कहना है कि पता नहीं क्या है, वो नहीं है जो इंद्रियां बताती है या बुद्धि जान पाती है, शून्य है, इतना ही कहा जा सकता है। तो ये प्रश्न भी बड़ा कठिन था, लेकिन उनको आधे नंबर मिले। और हाँ, भरमाने वाला प्रश्न है। नंबर 7 था माया भी नित्य है तो असत्य कैसे। तो इनका उत्तर इसमें सही नहीं था इतना, तो शून्य मिले। तो ये भी मैं सत्संग में ही पूछना चाहता हूँ कि माया तो नित्य है, उसको बेचारी को असत्य क्यों बोल दिया गया। ऋतु ने कहा परिवर्तनशील है। हाँ, ये उत्तर अद्वैत के स्तर पर देना ठीक रहता है इस प्रकार का। लक्ष्मी ने कहा निरंतर परिवर्तनशील है। हाँ उसमें ऐसा लगेगा कि आपस में विरोधाभास है, निरंतर भी है परिवर्तनशील भी है, ऐसे कैसे। सुमा ने कहा परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, लेकिन परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। फिर क्या है जो स्थायी है?
ये हमेशा शब्द या निरंतर शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? फरहान ने कहा प्रतीत मात्र है। हाँ, प्रतीत होता है, ये प्रतीत भी हमेशा ही होता रहता है। कमलेंद्र ने कहा परिवर्तनशील मिथ्या है। सुवेद ने कहा अस्तित्व का सत्य रूप है। हाँ, आप वहाँ पहुँच गए हैं, उत्तर तक पहुँच गए हैं। कमल ने कहा माया मेरा ही मिथ्या रूप है। हृदयेश्वरी ने कहा मौलिक है। हाँ, बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया आपने, मौलिक है, वो नहीं जाती कहीं। जैसे नदी बहती रहती है लेकिन नदी कहीं नहीं जाती। एक उदाहरण देते हैं, वैसे तो चली जाती है नदियाँ, लेकिन उदाहरण स्वरूप, उपमा स्वरूप आप इससे समझ सकते हैं कि नदी हमेशा है लेकिन पानी तो बहता रहता है। वैसे ही ये मिथ्या हमेशा रहेगी लेकिन मिथ्या ही रहेगी। तो अद्वैत के स्तर पे इसको बोलना अच्छा रहेगा कि अस्तित्व का परिवर्तनशील रूप है और अस्तित्व हमेशा है, नित्य है, वो तो रहेगा, वो कहाँ जाएगा, और उसका मिथ्या रूप भी हमेशा रहेगा। तो क्योंकि वो मिथ्या रूप हमेशा है इसलिए उस मिथ्या रूप को सत्य कह देना अतार्किक है, तार्किक नहीं है। तो जैसे समुद्र में लहरें हमेशा है लेकिन पानी है। हाँ, अस्तित्व का प्रकट रूप है। ऋतु ने कहा, अमित ने कहा है घटना है जो निरंतर चल रही है। हाँ, निरंतर चलेगी ये माया, इसका न आदि है न अंत है, क्योंकि वो मैं हूँ। अद्वैत के स्तर पे मैं हूँ, वो ब्रह्म रूप ही है माया। अगला प्रश्न था क्या संभावना सदा है? ये भी मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ, और इसके भी शून्य मिले किशोर को। उन्होंने शायद इतना ही कहा कि हर प्रकार की संभावना है, ये है वो है, तो शायद उन्होंने कहा ये सदा है। तो मैं बाकी लोगों का मत जानना चाहता हूँ, क्या संभावना भी सदा है? क्योंकि हम जब जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हम कहते हैं कि प्रतीत होता है, फिर वो प्रतीत भी नहीं होता तो संभावना है। विराट ने कहा संभावना ही है। नहीं, प्रश्न तो ये है कि ये नहीं है कि वो है या नहीं, प्रश्न ये है कि वो क्या हमेशा है, वो सदा है, नित्य है। योगेश ने कहा हाँ सदा है। प्रज्ञा ने कहा समय है नहीं, सदा का प्रयोग सही नहीं। हाँ, प्रज्ञा को मिलते हैं 200% अंक। सुंदर जवाब आया, यही मैं सुनना चाहता था। जब आप संभावना में पहुंच गए, अब समय को लेके नहीं बैठना है। समय दोहरी माया है, जो प्रतीत होता है उस पर प्रतीत जो होता है वो समय है, मतलब धारणा है, मान्यता है। वो तो प्रतीत भी नहीं होता तो मान लिया गया। तो बहुत लोगों ने गलत उत्तर दिया। देखिए, रिंकू ने कहा है संभावना प्रतिदिन है मात्र है। नहीं, उत्तर सही नहीं। दीप ज्योति ने कहा है कि अनंत है पर नित्य नहीं। संभावना अनंत है पर नित्य नहीं, मतलब उसका अंत हो जाता है आप कह रहे हैं, फिर अनंत कैसे है? तो आपके उत्तर में ही विरोधाभास है। रीनू ने हाँ कहा है, सदा नहीं कहेंगे उसे, फिर यही कहेंगे कि इसमें समय की धारणा लागू नहीं हो सकती। संभावना में समय भी एक संभावना है, ध्यान दीजिए। परिवर्तन प्रतीत होगा और उसको समय के रूप में देखा जाएगा, ये एक संभावना मात्र है। क्या ये काल में चल रही है संभावना? क्या काल पहले है और संभावना उसमें चलती है? ये तो तार्किक नहीं है कहना। तो अस्तित्व पूर्ण है इसलिए उसमें सभी कुछ सदा है, हृदयेश्वरी ने कहा है। तो सभी लोग इसमें धोखा खा गए सदा शब्द से। हमने बहुत बार इस बात पे चर्चा की है कि नित्य का अर्थ क्या होता है। नित्य का अर्थ ये नहीं होता कि समय में अनंत, नित्य का अर्थ होता है समय की धारणा लागू नहीं होती। समयहीन, एटर्नल। नित्य का ये अर्थ नहीं होगा कि वो कितना भी समय के पीछे चले जाओ मिलेगा, या कितना भी भविष्य में आगे चले जाओ मिलेगा। नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है नित्यता का। नित्य मतलब समय ही नहीं है, वहाँ नित्य है। मेरा कहने का अर्थ है कि अधिक सटीक इसकी परिभाषा होगी नित्य की, सदा की। और रोज की भाषा में हम उसे यही मान लेते हैं कि न आदि है न अंत है, न समय में न स्थान में, जाएगा नहीं वो, ऐसा आम भाषा में कहते हैं। और ख़ास तौर से उनको ये बताया जाता है जिनको अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ समय का सत्य जान ले या समय की मिथ्या जान ले। तो एक किसी को बताया जाए कि ये चीज़ अनादि है तो आश्चर्य में पड़ जाते हो, ऐसे कैसे, इसके पहले भी तो कुछ होगा, इसके बाद भी तो कुछ होगा। क्योंकि अभी भी समय की धारणा पे काम कर रहे हैं वो, उनके लिए अभी भी समय सत्य है। इसलिए जो आखिरी वार जो किया जाता है वो समय पर ही है कि समय ही नहीं है। अब क्या सोचते हो समय को लेकर, ये आखिरी वार है। तो उसके बाद सारा ज्ञान धूल हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बहुत लोगों ने कहा है, ये जो संदेश आए हैं तो सभी लोग इस पर थोड़ा और मनन कीजिए कि जहाँ समय से संबंधित शब्द आते हैं वहाँ आपको थोड़ा सा रुक जाना है। जैसे क्या मेरा जन्म हुआ है, अब यहाँ ये ही पूछा जा रहा है कि पहले आप थे या नहीं थे। तो पहले कुछ होता नहीं और बाद में कुछ होता नहीं है, तो इसका कोई उत्तर नहीं आ सकता। प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे मान्यता है
कि पहले और बाद में होता है, मौलिक रूप में जो मूल ज्ञान जिसका हो रहा है उस पर समय की धारणा लागू नहीं होती। अस्तित्व समयहीन है और उस अस्तित्व की ही संभावना है। तो आगे चलते हैं। नंबर 9 और नंबर 10 इनके उत्तर बिल्कुल सही थे, और बाकी लोगों के लाभ के लिए मैं बता देता हूँ कि क्यों सही थे। कि ये पूछा गया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म हो जाना है। नहीं वो कोई उपलब्धि नहीं है। ब्रह्म हो जाना कोई उपलब्धि नहीं है, अपने स्वरूप में वापस आ जाना पहले से ही है, उसको कुछ उपलब्ध नहीं हो गया। हाँ, मनुष्य का नाश हो जाना वो उपलब्धि मानी जाएगी कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये उपलब्धि हो सकती है। उपलब्धि का अर्थ है कि कुछ मिला है, लब्ध। आपके ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या जानते हैं? कुछ नहीं मिला, वो पहले से ही हूँ मैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ब्रह्म मामूली सा ज्ञान है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। जिसको अज्ञान है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे भूखे के लिए रोटी बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका पेट भरा है उसके लिए वो बेकार है। अच्छा, नंबर 10 था चित्त की कौन सी प्रक्रिया विनाशकारी है। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि न विनाश है न सृजन है। जब रचनाएं जटिल से सरल होने लगती हैं तो हम उसे विनाशकारी कह देते हैं। मनुष्य का सीमित दृष्टिकोण ऐसा कहता है। तो एक प्रक्रिया का नाम बताया गया था जो विनाशकारी है, लेकिन अंत में यह भी बताया गया था कि वो विनाश और रचना सब मिथ्या है। न विनाश होता है न रचना होती है, परिवर्तन प्रतीत होता है, और जहाँ विनाश होता है वहीं रचना होती है। अच्छा, अब रानी के प्रश्न में आते हैं। 1, 2, 3 बिल्कुल सही था इनका। अनुभव करता नित्य है, ये ज्ञान कैसे होता है, ये उत्तर उनका गलत था। तो अब सभी लोग जान गए होंगे कैसे होता है नित्य का ज्ञान, लेकिन ये कार्यक्रम में बहुत अच्छे से बताया गया है विश्लेषण करके कि यदि उसकी शुरुआत होती तो उसे भी देखने वाला अनुभव करता ही होता, मतलब वो पहले से ही है। अगर उसका अंत होता तो अंत का साक्षी भी अनुभव करता ही होता, तो अंत के बाद भी है। इसलिए ये धारणा ही लागू नहीं होती उस पर, समय के परे है। जैसे हमने कहा कि नित्य का अर्थ समय के परे जाकर जाना जा सकता है। शरीर के अभाव में अनुभव करता नहीं है, इसलिए शरीर तत्व है, अनुभव करता नहीं। खंडन कीजिए तो इनको आधे नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि शरीर तो बदलता रहता है, फिर उसे तत्व कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने प्रश्न को समझा नहीं। प्रश्न में एक गलती है कि शरीर के अभाव में अनुभव करता नहीं है, ये पहले मान लिया गया है, उसके बाद कुछ कहा गया है, मान्यता के आधार पर फिर प्रश्न कर दिया गया है। तो खंडन आपको मान्यता का करना है कि ये सत्य नहीं है कि शरीर के अभाव में अनुभव करता नहीं है, ये सत्य नहीं है। अनुभव करता के अभाव में शरीर नहीं है, इतना कह सकते हैं जो वो भी नहीं होगा। तो जब कोई प्रश्न किसी मान्यता पर आधारित है तो आपको मान्यता पर वार कर देना है। वो मान्यता से क्या तर्क निकाला जा रहा है वो अपने आप ही धराशायी हो जाएगा। ये अज्ञान का प्रमुख एक अच्छा कारण है, अच्छा तो नहीं कहेंगे, अज्ञान का एक बड़ा कारण है कि लोग मान्यताएं बना लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, फिर उस मान्यता के आधार पर तर्क दिए जाते हैं। और आप जानते हैं तर्क तो बुद्धि का खेल है, तो हाँ, तर्क मान्यता पर भी लागू हो सकता है। ये कई बार इसके उदाहरण दिए गए हैं कि गलत मान्यता पर भी सही तर्क किया जा सकता है। तो सभी लोग इस पर ध्यान दिया कीजिए कि मान्यता तो नहीं है कहीं प्रश्न में है। अगला प्रश्न था, संवेदना और भावना केवल मुझे होती है, किसी और को नहीं, इसलिए वो मैं हूँ, सही या गलत। तो इसके भी आधे नंबर मिले। तो आधे इसलिए काटे गए, इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि वो तो आना जाना अनुभव है। लेकिन इसमें भी मान्यता है कि संवेदना और भावना केवल मुझे होती है, और ये बहुत से लोग कहेंगे मान्यता नहीं है तो सत्य है। हाँ, सत्य है। इसमें मान्यता क्या है कि कोई ऐसा भी अनुभव है जो सबको होता है, ये मान्यता है इसमें। तो ये प्रश्न और टेढ़ा है, देखिए और घुमाने वाला है कि ये बात बिल्कुल सही कि संवेदना और भावना केवल मुझे होती है, किंतु सभी अनुभव केवल मुझे ही होते हैं। सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ ही है, मानसिक ही है, इस तरह से हमने बताया है। एक ही प्रकार का अनुभव है और वो केवल मुझे ही होता है। फिर ये कहना कहाँ उचित है कि ये 2 अनुभव मुझे ही होते हैं इसलिए वो मैं हूँ। देखिए यहाँ पे बुद्धि कहाँ रास्ता भटक गई है उस व्यक्ति की जिसने प्रश्न पूछा है। तो जिसको ज्ञान मार्ग का अच्छा अनुभव है, जिसको वाद विवाद या प्रश्नोत्तर का अच्छा अनुभव है, वो प्रश्न में गलतियां ढूंढ लेता है, क्योंकि कुछ सोच कर ही पूछा होगा उसने, पूछने वाले ने, और उसके मन में इस तरह की गलत मान्यताएं हैं कि ऐसे भी अनुभव हैं जो सबको होते हैं, इस जगत के वस्तुओं के, लेकिन वो सत्य नहीं। जैसे मेरी आवाज़ सबको आ रही है, सब लोग कहेंगे हाँ सत्य है, लेकिन वो कहना थोड़ी गहराई में जाएंगे तो कहना ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ केवल आपको आ रही, बाकी वो क्या अनुभव हो रहा है आप नहीं जानते।
बाकियों को किसकी आवाज़ आ रही है आप नहीं जानते, आ भी रही है या नहीं कोई नहीं जानता। जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलता कि मुझे भी वही आवाज़ आ रही है, तब तक आप नहीं जानेंगे। मेरा कहने का अर्थ है कोई भी अनुभव वस्तुनिष्ठ नहीं है, और ये मान लेना कि व्यक्तिनिष्ठ अनुभव मुझे ही होते हैं इसलिए वही मैं होऊंगा, वही मेरा तत्व होगा, वो अतार्किक है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ लोग कुछ मान लेते हैं और फिर उस पर तर्क लगाते हैं। वो अपनी मान्यता की परीक्षा नहीं करते पहले। मैंने जो माना है वो सही है या नहीं, वो उसकी परीक्षा नहीं करते पहले। तो ज्ञान मार्ग में ये ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं पहले वो ही देख लो, वो सही है या नहीं। नंबर 7, माया का निर्माण करने वाली प्रक्रिया भी माया है, सही या गलत, इसमें इनको शून्य मिले रानी को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सत्संग में, ऐसा कैसे, अगर वो प्रक्रियाएं भी माया है तो वो निर्माण कैसे कर सकती है माया का? बड़ी विचित्र बात है। क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पर भी प्रश्न गलत है, प्रश्न ठीक लग रहा है। माया का निर्माण करने वाली प्रक्रिया माया नहीं हो सकती है ना, कौन बताएगा देखिए, अब गुरु पे भी विश्वास नहीं करना है। हाँ, श्रुति जहाँ ने कहा है कोई प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अमित ने कहा माया स्वयंभू है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। और अंजलि ने भी यही कहा है कोई प्रक्रिया नहीं है। फिर वो आई कहाँ से? हमने आपको बिठा के क्यों पढ़ा है प्रक्रिया के बारे में? कितनी प्रक्रिया बताई गई है, और ऐसे भी बोल दिया गया है कि माया का निर्माण ऐसे होता है। ये क्या है? कमल ने कहा अस्तित्व का ही मिथ्या रूप है। सुवेद ने कहा स्वयं संगठन के कारण। देखिए अब बातों में आ गए। स्वयं संगठन एक प्रक्रिया है, क्या स्वयं संगठन के कारण माया है? क्या माया का कारण है? क्या प्रक्रिया हटा देंगे तो माया चली जाएगी? विराट ने कहा प्रक्रिया अज्ञे नहीं, बिल्कुल गलत बात है। प्रक्रिया पूरी तरह ज्ञात है, हम जानते हैं कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मधु ने कहा है अनुभव भी होता है प्रक्रियाओं का। मधु ने कहा कोई प्रक्रिया नहीं, प्रतीत है, प्रतीति है। प्रक्रिया प्रतीति नहीं है, प्रक्रिया मान्यता है। नैना ने कहा है यहाँ निर्माण और नाश नहीं, प्रतीति। हाँ, क्या हो गया है कि माया कैसे आ गई, कैसे कार्य करती है, ये बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह की परिकल्पनाएं और मान्यताएं गढ़ ली गई हैं, जिनको हम कहते हैं विज्ञान तंत्र। और ये विज्ञान के क्षेत्र में आता है प्रक्रिया, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में ये कहेंगे कि माया स्वयंभू है, जैसे किसी ने कहा था अमित ने, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, जो बौद्धिक व्यक्ति है उससे संतुष्ट नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं है, तो मॉडल बना दिया जाता है, माया के मॉडल बना दिए जाते हैं कि ये वाली चीज़ इस कारण हो रही है, ये माया इस प्रक्रिया से घटित हो रही है, इसका निर्माण ऐसे हुआ है, ये प्रकाश की किरणें आती है वहाँ से, वो आंखों से टकराती है तो ये दृश्य बनता है। क्या ये प्रक्रिया नहीं है? हाँ प्रक्रिया है, किंतु क्या ये सत्य है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले अनुभव आता है, उसकी व्याख्या बाद में आती है, और व्याख्या पूरी तरह मनगढ़ंत है, विज्ञान है, बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए या फिर मनुष्य के जीवन में उपयोगी है वो धारणा है। तो इस पर सभी लोग मनन कीजिए। वैसे बहुत लोगों का उत्तर बहुत सही था, कुछ लोगों को छोड़ के। तो क्या ये कार्यक्रम बताया गया? बिल्कुल बताया गया, परिकल्पनाएं हैं सब। जैसे ही मैं कहता हूँ कि यहाँ ज्ञान समाप्त होता है, इसके आगे आपको जाना है तो आपकी रुचि है, वैकल्पिक है इसके आगे सुनना, वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए अब कुछ सच नहीं आने वाला है। ये गुरु है फिर भी जो बोल रहे हैं पूरा झूठ है। तो जिन्होंने कार्यक्रम नहीं किया उनकी ये दुर्दशा है कि वो ये सब नहीं जान पाते, या ध्यान से नहीं सुना आपने। फिर अगला प्रश्न था नाच चित्ती कौन सी परतों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था, और मुझे उत्तर सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि थोड़ा कठिन सा प्रश्न है। मुझे उम्मीद नहीं थी, जब मैं प्रश्न लिख रहा था मुझे उम्मीद नहीं थी कोई उसका उत्तर देगा, लेकिन इनका उत्तर बिल्कुल सही आया कि न अधिक है न कम है, सभी परतें नाद मात्र है, पूर्णतया नाद ही है, तो अधिक और कम का क्या होगा फिर ये उसका उत्तर गलत वो देगा जो ये सोचेगा कि परतें अपने आप में कोई वस्तु है और उनमें नाद चल रहा है। जैसे सितार अपने आप में वस्तु है, जब वो बजने लगता है तो उसमें नाद है, ऐसा सोचेंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम चित्त की बात करते हैं तो केवल नाद है और कुछ नहीं, वहाँ वो नाद ही प्रकट है परतों के रूप में, परती रचना के रूप में जम गया है वो परतों में। अगला था नियमित और अनियमित स्मृति क्षेत्रों में क्या भेद है? तो इनको आधे नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने बताया कि पृथ्वीलोक नियमित है आदि आदि, इस तरह की अच्छी व्याख्या की है। लेकिन एक ही वाक्य में उत्तर आ सकता था कि जहाँ नाद रचनाएं संगठित हो गई है वो क्षेत्र नियमित है, उनका संगठन ही नियम है। चित्त का नियम और चित्त एक ही चीज है। अनियमित स्मृति वहाँ पे स्वयं संगठन नहीं हुआ है, किंतु संभावना है, संकल्प शक्ति से संगठित हो सकता है और फिर वो भी नियमित हो जाता है। इसलिए तंत्र मार्ग में अनियमित स्मृति क्षेत्रों का ज़्यादा महत्व है।
नियमित में हम आंख नहीं गड़ाते हैं। यहाँ सब कुछ पहले ही सही हो चुका है, संगठित हो चुका है, यहाँ मत छेड़ो अब इसको, ऐसा तांत्रिक कहता है। नंबर 10, समय नहीं तो विकास क्रम क्यों है? इनका उत्तर बिल्कुल सही आधा, दोनों ही प्रतीत होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि समय विकास क्रम समय में चल रहा है, नहीं, विकास क्रम प्रतीत हो रहा है। फिर ये धारणा आ जाती है कि वो इस काल से लेकर उस काल तक, इस युग से लेकर उस युग तक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है सबको लाभ हुआ होगा। प्रश्नों से बहुत लाभ होता है, बुद्धि दौड़ने लगती है। और किशोर और रानी अब चरण 4 में है, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। और अब हम बाकी लोगों के प्रश्न लेते हैं। यदि किसी कोई और प्रश्न बचे हो ज़रूर पूछिए। कमल ने पूछा है कि मैं चरण 4 में हूँ, दिन भर कार्य बिना चेतना के हो जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता, मैं कहाँ गलत हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तो इसमें गलत तो नहीं कह सकते, किंतु हो सकता है कि आपका जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है कि उसमें इतनी शांति ना आई हो अभी कि आप बैठकर मनन कर पाए या स्मरण कर पाए। यदि इतने कार्य हैं कि याद ही नहीं रहता, तो वो आपको जीवन थोड़ा सही करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम कार्य हो, कम से कम व्यस्तता हो और शांति हो थोड़ी सी जीवन में, ताकि अध्यात्म में ध्यान देने का समय मिले। और ये नए नए लोगों के लिए है जो इस कला में प्रवीण हो गए हैं। वो कितने भी व्यस्त हों उनकी चेतना रहती है। लेकिन जैसे बच्चों को जब चलना सिखाया जाता है तो सहारा दे के सिखाया जाता है, बड़े होने के बाद नहीं सहारा दिया जाता। वैसे ही जब आप शुरुआत करते हैं साधना की, चेतना की साधना, साक्षी भाव की साधना, थोड़ा सा सहारा देना चाहिए उसको। युद्ध का मैदान है घर के बाहर, तो अब किसको पड़ी है वो साक्षी भाव की? जब सारा शरीर और मन एकदम त्रस्त है जीवन के संघर्षों से, कठिन जीवन से, तो अब उसका मन नहीं होगा ये सब साक्षी वाक्षी इसमें रहने का। तो थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है शुरू में कुछ लोगों को। अब आप तो जानते हैं प्राचीन काल में उनको निकाल ही लिया जाता था संसार से कि आश्रम है। आश्रम का अर्थ आप लोग जानते होंगे, जहाँ आश्रय लिया जाता है। किससे आश्रय ले रहे हैं आप? ये माया की गति से। माया की गति बहुत तेज है, भाव बहुत है, तो बहा ले जाती है वो। इसलिए थोड़ा सा अलग कर दिया जाता था साधकों को, ताकि उनको परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोग जीवन भर रहते थे, कुछ लोग वापस चले जाते थे अपने परिवार में, अपने संसार में, लेकिन अब मजबूत होकर जाते थे। तो आपने देखा होगा जो पर्वतारोहण करते हैं वो सीधे पर्वत पे नहीं चढ़ते, उनको दीवार में चढ़ा के प्रशिक्षण दिया जाता है। ये नकली पर्वत होते हैं, छोटे छोटे 20 फीट 50 फीट ऊंचे, ऐसे दीवारों में पत्थर लगे होते हैं, उन पर चढ़ना सिखाया जाता है। वैसे ही जो नए नए साधक हैं उनको थोड़ा सा वातावरण अपना सही कर लेना चाहिए कि मेरी साधना है तो इतने वर्ष तक मैं थोड़ा अलग रहूँगा, एकांत में रहूँगा। और कुछ लोगों को तो ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, उनकी किस्मत में ये नहीं है, तो उनको फिर समर्पण कर देना चाहिए कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जितना हो सके यथासंभव साक्षी भाव में रहिए। तो देर से हो या जल्दी हो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई रेस नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। 3 महीने हो गए मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ तो 3 युग बीत गए, अंधकार ही अंधकार था, अब 3 महीने से क्या होगा? तो जब से मनुष्य योनि है तब से अंधकार ही है, तो इतनी जल्दी कैसे होगा सब? तो कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, कुछ लोगों के पूर्व जन्म की साधना होती है कि उनका वातावरण भी सही हो जाता है, इतना उपयुक्त हो जाता है कि उनको साधना में भी संघर्ष नहीं होता। गुरु मिलने में संघर्ष होता है ना ज्ञान में, तो हम कहते हैं भाग्य है उनका, प्रारब्ध ही ऐसा है। तो कुछ लोगों का प्रारब्ध थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि ज्ञान हो गया। असली हीरा तो यही है, बाकी तो फिर सोना चांदी है, उसकी भी कीमत है लेकिन इतनी नहीं जितनी ज्ञान की। साक्षी भाव की भी कीमत है, उसका भी महत्व है, लेकिन ज्ञान से ज़्यादा नहीं। साक्षी भाव तो वही है, ज्ञान में रहना ही है। कभी कभी भूल जाएंगे, लेकिन फिर आप निर्धन नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हीरा तो हमेशा है। जो करोड़पति है वो 5 मिनट के लिए भूल जाएगी मैं करोड़पति हूँ, तो क्या वो भिखारी हो जाता है? नहीं। तो इस तरह से मन को मना लेना है और मार्ग पर चलते रहना है। ये मेरा मार्गदर्शन है। शिक्षा ने पूछा है, समाधि बुद्धि द्वारा समझी नहीं जा सकती, अस्तित्व का स्वभाव समाधि है, लेकिन क्या व्यक्ति अहम का नाश ही समाधि की स्थिति है? समाधि के क्या लक्षण है? अब आप तो जानते होंगे हर मार्ग में अपनी अपनी समाधि है। ज्ञान मार्ग में हमने ये शब्द उपयोग नहीं किया है, लेकिन क्योंकि लोग पूछते रहते हैं इसलिए हम उसको सहज समाधि कहते हैं। और जो तकनीकी शब्द उसके लिए उपयोग किया गया है उस अवस्था के लिए, उसे हम कहते हैं अनुभव क्रिया। तो वो अस्तित्व स्वयं है, हाँ, होना मात्र। और इसको बुद्धि से नहीं समझा सकते क्योंकि वो पहले ही है। तो
क्या अहम का नाश नहीं, अहम तो पहले से ही मिथ्या है, वो उसका नाश क्या होगा? व्यक्ति पहले से ही मिथ्या है, उसका नाश क्या? वो जो मिथ्या है वो भी अनुभव क्रिया में ही चल रही है। सहज समाधि की स्थिति में वो मिथ्या व्यक्ति दिख पड़ेगा, तो वो नाश ही है एक तरह का, लेकिन जाएगा नहीं। समाधि के क्या लक्षण है? कोई विशेष अनुभव समाधि नहीं होता कि वो लक्षण बताए जाएं, सभी अनुभव समाधि के ही हैं। हाँ, अज्ञान है इसलिए पता नहीं है कि वो समाधि के हैं, तो आप कह सकते हैं कि लक्षण ज्ञान है। फिर क्या मेरी स्थिति समाधि की है? कौन से अनुभव से जानूंगा मैं? नहीं, कोई से अनुभव से नहीं, सभी अनुभव एक ही जैसे हैं, सभी अवस्थाएं समाधि की है। हाँ, कभी कभी उसमें ज्ञान भी होता है, ज्ञान भी सम्मिलित होता है। अब जाना जाता है कि यह अवस्था समाधि की है, उसके अलग से लक्षण नहीं दिख पड़ेंगे। क्या इसका उस मिथ्या व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा कि चित्त पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पड़ता है। थोड़ी सी स्वभाव में शांति दिख पड़ती है, थोड़ा उतावलापन, बेचैनी, दुख, मूर्खता, ये सब कम हो जाते हैं, जो कि ज्ञान के लक्षण है। देखिए, ज्ञान होने के लक्षण है, या आप कह सकते हैं अज्ञान के नाश के लक्षण है। ये जो इस जीव का स्वभाव है, शांति, पूर्णता, सुंदरता, स्थिरता, ये उसमें होना चाहिए। ये प्रकृति की देन है, पहले से होना चाहिए उसमें। क्यों नहीं है? अज्ञान के कारण वो बंदर जैसे घूम रहा है इधर उधर, हिंसक पशु जैसे, तो वो चला जाता है। हाँ, तो समाधि के लक्षण है कि वो चला गया, कुछ मिलेगा नहीं आपको, अलग से कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, यदि ये अवगुण किसी में नहीं है तो क्या उसको ज्ञान है समाधि का? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। सिर्फ अवगुण जाने से ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान मार्ग पर होता है, ज्ञान के साधनों से, गुरु के संकेत से। और जब समाधि की स्थिति देख ली जाती है तो अवगुण और गुण सब बराबर हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। समाधि में सम है ना, समानता आ जाती। फिर क्या है समानता? एक तत्व है, सब कुछ एक है। योग तो समाधि को लक्षणों से जानने का प्रयास मत कीजिए, ज्ञान लीजिए, और यही जानेंगे ज्ञान होने के बाद कि सभी अवस्थाएं समाधि की है। क्यों? सभी अवस्थाएं अस्तित्व की है, अस्तित्व हमेशा है, वैसा ही है, उसमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं, पूर्ण है। दिनेश ने पूछा क्या मैं बोलकर प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा गुरु जी, ये जो मेरा है ये स्वप्न अवस्था से संबंधित है। मैं वीडियोस जो आप वीडियोस यूट्यूब में देते हैं स्वप्न अवस्था, और कई सारे वीडियो उनको मैं सुनता रहता हूँ। तो सुमा माता जी की भी मैंने वीडियो सुनी थी, तो उन्होंने बोला था जो भी वीडियो आप सुनते हो तो उसमें आपको जो भी प्रश्न होता है उसको अलग लिख लिया करो, और फिर सत्संग में गुरुजी से पूछ सकते हैं, हमसे किसी से पूछ सकते हैं। तो गुरुजी, ये जो प्रश्न है, मेरी जो उत्सुकता है, वो स्वप्नावस्था के नियम से जो आपने वीडियो दिया था वो सुन रहा था। तो उसमें आपने जो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों के नियम अलग-अलग होते हैं। तो आपने कहा था कि जागृत स्वप्न अवस्था में जो अनुभव हैं और जागृत अवस्था के जो अनुभव हैं वो अलग-अलग हैं। तो स्वप्न अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, वो उसका उसका कोई कोण नहीं होता या तिरछा नहीं होता, वो सीधा होता है। इससे मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि जो हम जागृत अवस्था में जो हम दृश्य या अनुभव देख रहे हैं, जो प्रतीत हो रहा है, वो थ्री डायमेंशनल है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम स्वप्न अवस्था में देखते हैं तो वो वो एक ही डायमेंशनल है, मतलब सीधा हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तो गुरुजी, इस बारे में थोड़ा मैं उत्सुक था जानने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आपने जो बात कही कि आंखों पर पड़ रहा है वो दृश्य, वो ठीक नहीं है। आंखें तो उस समय बंद होती है ना, आंखों से नहीं दिखा जा रहा वो दृश्य, तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आंखों से जो दिख रहा है, हाँ, उसमें 3 दिशाएं होंगी, है ना। लेकिन स्वप्न में कभी 3, कभी 2, कभी कुछ भी नहीं। इस प्रकार से भी हो सकता है। कोई स्वप्न ऐसा भी हो सकता है कि केवल आवाज़ें आ रही है लेकिन पता नहीं क्या है, अंधेरा जैसा है। कभी कभी वो एक चित्र जैसा हो सकता है, चपटा, कि उसमें गहराई नहीं है। लेकिन कभी कभी सब कुछ होता है उसमें, 3 दिशाएं होती, 6 दिशाएं होती हम कहते हैं। तो क्योंकि स्वप्न चित्त निर्मित है तो किसी भी तरह से निर्मित हो सकता है। और ये जो जागृति में जो अनुभव हो रहा है वो भी प्रतीति हो रहा है, किंतु इंद्रियां बड़ी स्थिर है यहाँ पर, इसलिए एक जैसा रहता है वो, इतना हम कह सकते हैं। हो सकता है आपका उत्तर मिल गया हो, नहीं मिला तो दोबारा पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। बड़ा विषय है वो स्वप्न वाला विषय।
भारती ने पूछा है, ज्ञान के उपरांत शुद्ध भक्ति का स्वरूप कैसा और होना चाहिए? मैं ही ब्रह्म हूँ, इस अवस्था में लीन होना चाहिए। यही शुद्ध स्वरूप है आपका। ज्ञान होने के बाद न कर्मकांड, न शोरगुल, न ढोल बाजा, अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये आपकी अवस्था होनी चाहिए। कमल ने कहा है कि ज्ञान तो उसका प्रयोग ही ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, प्रयोग करना ज़रूरी है ज्ञान का, और बस उसमें समय लग सकता है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। किसी को समय लगता है, कोई जल्दी कर लेता है। प्रवीण ने पूछा है, समावेशी ध्यान में रहने और चेतना में रहने में क्या अंतर है? तो आप तो जानते होंगे कि ध्यान तो बिना ज्ञान के भी लग सकता है। समावेश सभी अनुभवों का ज्ञानी भी कर सकता है, चेतना ज्ञान से ही आती है। यही फ़र्क है, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो एक यंत्रवत लोग ध्यान करते रहते हैं बैठकर आंखें बंद करके, उसके बड़े सीमित प्रभाव मिलेंगे, जबकि चेतना में रहने के, साक्षी भाव में रहने के अनंत फायदे हैं। वो किसको करवाया जाता है? वो वैसा ध्यान, ऐसा ध्यान करो, वैसा ध्यान करो, शरीर पे ध्यान करो, श्वास पे ध्यान करो। वो उनके लिए जिनके चित्त एकाग्र नहीं हुआ अभी तक, ज्ञान लेने के काबिल भी नहीं हुआ अभी तक, उसका अनुशासन करवाया जा रहा है। योग अनुशासन है, पतंजलि ने बोला है। शायद कहीं उसमें ज्ञान भी होता होगा, लेकिन वो बताया नहीं गया, विधि बताएगी बस केवल। तो ये गुरु पर निर्भर है पूरी तरह से। कौन है जो योग सिखा रहे हैं? उनको ज्ञान है तो ज्ञान मिलाकर सिखाएंगे ना उसमें, कि अब तुम्हें इस तरह का ध्यान आ गया, उस तरह का। अब ये भी तो जान लो कि इसका साक्षी कौन है ध्यान का। अब तुम तैयार हो गए हो, अब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होके, एकाग्र चित्त होके तैयार है सुनने के लिए, अब सुनो। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ है कि वो यांत्रिक गतिविधियां चल रही हैं योग में, ज्ञान कहीं छूट गया है ना। आपको आसन वासन ये सब सिखा दिया जाता है, शुद्धि बुद्धि, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? नहीं, तुम योग में आ जाओगे, योग में आ जाओगे, ठीक है, लेकिन कैसे आ जाओगे? आंख बंद करके बैठे रहने से? फिर ऐसा आधा अधूरा सुनाया ज्ञान दे दिया जाता होगा किसी को। लेकिन देखिए, योग मार्ग केवल ज्ञान मार्ग में आने की तैयारी मात्र है। अगर आपकी अच्छे से ध्यान लगने लगा है तो आप तैयार है दो टूक ज्ञान सुनने के लिए अब आपके लिए 15 मिनट का काम है, फिर जीवन सफल। हाँ, वो वहाँ तक आने के लिए 15 साल लगे। तो इसलिए ज्ञान अंतिम अवस्था है। देखिए, अंतिम है ज्ञान, ज्ञान मार्ग अंतिम है। संदीप ने पूछा है कि हम यहाँ खुद से आए हैं, हमें यहाँ गुरु द्वारा लाया गया है, आपसे मोह हो गया है, आपकी वाणी कान में पड़ते ही शांति आ जाती है। तो आप तो बड़े भाग्यशाली है कि आपको सही मार्ग, सही गुरु मिल गया। तो हम इसे कहते हैं कृपा। किसकी कृपा? किसी की नहीं, बस कृपा है। लेकिन साधक को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि गुरु क्षेत्र की कृपा है। उन्होंने आप पे ही कृपा क्यों की? बाकी सब लोगों क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपने मांगा होगा। जो मांगता है उसे मिलता है। अब लोग फालतू की चीज़ें मांगते रहते, इसलिए उनको मिलता नहीं। जो ज्ञान मांगेगा, जो मुक्ति मांगेगा, जो मोक्ष मांगेगा, जो आनंद शांति मांगेगा, उसको ज़रूर मिल जाती है। उसको कहते हैं कृपा। तो जैसे अभी हमने बताया ना कि माया है, लेकिन उसको उसकी व्याख्या करने के लिए प्रक्रिया बना दी गई है कि ये प्रक्रिया होती है। ऐसे ही कृपा है। अब वो क्या है, कौन है, क्यों है, उसको उसकी व्याख्या करने के लिए गुरु क्षेत्र बना दिया गया है। तो जो व्यक्ति कई सालों से, कई जन्मों से ढूंढ रहा है, उसे वो मिल जाए तो मोह की तरह लगता है, वो प्रेम की तरह लगता है। क्योंकि जिसकी बहुत ज़रूरत है, अब तो उसके पीछे पड़ जाएगा व्यक्ति, आसक्त हो जाएगा। प्यासे को पानी दे दो तो छोड़ेगा नहीं पानी को इसी प्रकार साधक की स्थिति है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप पे कृपा हुई है, अब उस कृपा की बारिश में नहा लेना है, छाता नहीं लगाना है। शिक्षा ने पूछा है, साधक में हर मार्गी गुण दिखाई पड़ते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं सभी मार्गों पर चल रहा हूँ, पर डोमिनेंट ज्ञान मार्ग है? आप कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल बुद्धि तो नहीं है ना, मनुष्य परतीय रचना है, तो उसमें सभी परतें हैं और सभी अपने अपने कार्य में लगी हैं। भावनाओं में प्रेम है, हाँ, और शरीर में कर्म है, हाँ, आदि आदि। तो जब ये सारी निचली परतें सही कार्य करने लगती है, जब दोष रहित, तो बुद्धि को मौका मिलता है कि अब ज्ञान वगैरह उसको हो सकता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञान मार्ग पे आ गया, उसकी बाकी परतें 100% नहीं तो कम से कम 70-80% सही चल रही होंगी। 100% सही मिलना तो बड़ा विलक्षण होगा। तो हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको बाकी मार्गों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो परतें सीधी चलने लगती है, फिर कई वर्षों की साधना के बाद, कई जन्मों की साधना के बाद।
तो बाकी मार्गों का भी काम है, ऐसा नहीं कि बेकार है। लेकिन यदि उसमें कुछ कृपा हो गई उस व्यक्ति पर, मनुष्य पर, और उसको पहले ज्ञान हो गया, तो बाकी सारा अपने आप होने लगता है, बाकी सारे मार्गों पर वो अपने आप चलने लगता है। और अब उसको वो मार्ग नहीं कहेगा, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, वो तो पहुँच चुका है जहाँ पहुँचना था। जब आप ज्ञान मार्ग में आ गए तो अंतिम पड़ाव पे पहुँच गए, जो कि आपके घर ही है। ज्ञान मार्ग तो घर ही लाता है। तो अब कोई मार्ग नहीं बचा, बस वो जो अशुद्धियाँ आ गई अब धीरे धीरे एक एक करके जाने लगती हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों में जल्दी होगा, कुछ लोगों में धीरे होगा, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती उसकी, कैसा भी होता रहे, होकर रहेगा। वो कृपा हो गई तो अब हो गई। जो समर्पित है वो उस कृपा का अच्छा उपयोग कर पाते हैं, जो जिसका मूल्य जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि साक्षी भाव में रहने का सही तरीका क्या है, एकदम सटीक और रामबाण इलाज, उसका मूल्य जानिए आपने क्या क्या पाया है। फिर ये सब शुद्धि उद्धि आपका सिरदर्द नहीं रहेगा, वो अपने आप ही होगा। मैं तो ये घटनाएं रोज देखता हूँ, रोज लोगों की प्रगति हो रही है, यहाँ तक कि मेरी भी हो रही है, मेरी अर्थात इस जीव की। तो हम ऐसा उपमा के लिए बोल सकते हैं, कई मार्गों पे अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे, किंतु वो मार्ग नहीं रहे। फिर जो मंजिल पर है वो कहीं नहीं जाता। हृदयेश्वरी ने पूछा है, जब आप छाता नहीं लगाना है तो क्या मान्यता और के रूप में छाते की बात हो रही है? आम साधक के लिए छाता अर्थात विघन है ना। उसने जो अपने ही मार्ग में विघन खड़े कर रखे हैं कि मैं इस गुरु से नहीं लूँगा, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, उस गुरु से लूँगा, उसकी अच्छी है, ये ठीक बोलता, वो ठीक नहीं बोलता, पूर्वाग्रह, मान्यताएं, हाँ, और भी बहुत सी चीज़ें कि मांगा तो था उसने लेकिन लेना भी नहीं चाहता अब। इसलिए हम कहते हैं कि तुम बोल रहे थे कि सूखा पड़ा है, अकाल है, बारिश बुला रहे थे, बारिश आ गई तो छाता लगा के बैठ गए। तो साधक ही बाधा है और साधक ही उसका उपाय है, और कहीं से नहीं आती वो बाधाएं। जैसे आप छाता खोल लेते हैं वैसे बंद भी कर सकते हैं। तो अंत में समर्पण, अगर वो कुछ ना करे, एक ही काम करे, समर्पित ही हो जाए तो बहुत है। फिर काम गुरु का है, फिर गुरु बताएगा ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। मान लेना है चुपचाप कि मैंने ही तो कहा था मुझे प्रकृति करनी है, मैंने ही तो कहा था मुझे गुरु चाहिए, अब सब मिल गया है तो मैं भाग क्यों रहा हूँ इनसे, मानता क्यों नहीं हूँ बात। तो जिनमें समर्पण आ जाता है उनका, तो फिर उनकी सारी प्रगति कोई और करके देता है। जो कह रहा है कि मैं ही गुरु हूँ, मैं सब जानता हूँ, क्या करना है क्या नहीं, कौन सा मार्ग कौन सा नहीं, तो कई जन्मों तक करते रहेंगे। इसलिए गुरु का महत्व है। गुरु भी पहचान जाता है किस पे कृपा हो रही है, किस पे नहीं। तो जिस पे नहीं हो रही वो उस पर ध्यान नहीं देते उसे छोड़ दिया जाता है। पारुल ने कहा है, मुझे पहले ज्ञान मिला फिर ध्यान लगा, ये सही है क्या? हाँ, सब सही है। ज्ञान होने के बाद सब सही है, ध्यान हो ना हो उसकी चिंता नहीं है। जैसे वो कह रहे थे कोई कि फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको कोहिनूर हीरा दे दिया जाए, अभी भी आप फ़ायदा ढूंढ रहे हैं कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? आपको ज्ञान दे दिया गया है, अभी भी ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ध्यान भी नहीं हो रहा है, वैसे भी नहीं हो रहा है, ये अवस्था भी नहीं, मतलब उस हीरे को तो देखा ही नहीं आपने, कोहिनूर को तो देखा ही नहीं अभी तक, इसलिए तो कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैंने कहा था जो मिला है वो सबसे बहुमूल्य है। अब ये कंकड़ पत्थर किसी काम के नहीं है आपके। आत्मज्ञान हो गया, लेकिन क्या, मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई, मुझे तो अच्छी लड़की भी नहीं मिलती, आत्मज्ञान का क्या फ़ायदा है? अब देखिए वहाँ कुछ हुआ नहीं है न कुछ होने की संभावना है। जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है। ऋतु ने कहा है, कहते हैं ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं मिलता, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिल गया है, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, क्या मैं गलत जा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर क्यों कहते हैं कुछ नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं मिलता जो पहले से नहीं था। ध्यान दीजिए, नया कुछ नहीं मिलता, पुराना छूट जाता है। पुरानी मान्यताएं हैं, पुराना ज्ञान है, उतना छूट जाता है। तो इसलिए वो प्रश्न आया था कि क्या ब्रह्म हो जाना उपलब्धि है? नहीं, उपलब्धि नहीं है। मुझे लगता है प्रश्नों का अंत हो गया है, अब कोई प्रश्न बचे नहीं है, तो यहाँ पर सत्संग हम समाप्त करते हैं आज की। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो अगली बार ज़रूर पूछिए। और किशोर और रानी को एक और बार बहुत बहुत बधाई। चलते रही मार्ग पर, हम मिलेंगे अगली बार। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।